नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। देहरादून में रजत से स्वर्ण की ओर कार्यक्रम का समापन। सीएम धामी ने छात्र छात्राओं को किया संबोधित। कहा, सरकार हर क्षेत्र में विकास के नए कीर्तिमान कर रही स्थापित। उत्तराखंड में 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा। 30 अप्रैल को गंगोत्री यमुनोत्री और 2 मई को केदारनाथ और 4 मई को बद्रीनाथ के खुलेंगे कपाट। कॉमर्शियल वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड। चमोली में भाई बहन के मिले शव। डेड बॉडी के पास मिला जहर। पुलिस ने जताई आत्महत्या की आशंका। आर्थिक तंगी का बताया जा रहा मामला। कॉर्वेट अपने बागों की कर रहा गिनती। संख्याओं की आधिकारिक घोषणा बाकी। बागों की संख्या अधिक होने के अनुमान के चलते उठाया कदम। चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर। जिलाधिकारी ने मार्ग पंजीकरण केंद्रों का किया निरीक्षण। आपदा प्रबंधन को लेकर तैयार की गई रणनीति। और अब खबरें विस्तार से। देहरादून में मुख्य सेवक सदन में आयोजित रजत से स्वर्ण की ओर कार्यक्रम के समापन पर सीएम धामी ने शिरकत की। प्रदेश भर से आए छात्र छात्राओं को संबोधित किया। इस अवसर पर विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत विभिन्न सांस्कृतिक एवं शैक्षिक कार्यक्रमों का अवलोकन किया। सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार हर क्षेत्र में विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर उत्तराखंड को सशक्त और आत्मनिर्भर राज्य बनाने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। राज्य स्थापना के स्वर्ण जयंती वर्ष को लक्ष्य मानते हुए हम योजनाओं को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित कर समग्र विकास का खाका तैयार कर रहे हैं। हिल यात्रा के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को विशेष रूप से स्कूल के हमारे छात्र छात्राओं के साथ, विद्यार्थियों के साथ ज्ञान और संवाद की श्रृंखला से जोड़कर राष्ट्र और राज्य के भविष्य निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाने के लिए प्रेरित कर रहा है। इस अभिनव प्रयास के लिए मैं ओहो रेडियो, श्री काव्य जी, उनकी पूरी टीम को बहुत साधुवाद देता हूं। मुझे बताया गया है कि ओहो रेडियो ने इस वर्ष अपनी हिल यात्रा को राज्य के रजत जयंती वर्ष को समर्पित करते हुए इसकी थीम रजत से स्वर्ण की ओर रखी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह आज अपने एक दिवसीय दौरे पर हरिद्वार पहुंचे। भेल हेलीपैड पर भाजपा विधायक और कार्यकर्ताओं ने सीएम धामी का भव्य स्वागत किया। इसके बाद सीएम ने सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में प्रतिभाग किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा की तैयारी को लेकर कहा कि चारधाम यात्रा की तैयारी अंतिम चरण में है। सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी सुनिश्चित की गई है। 2 दिन पहले चारधाम यात्रा की तैयारी की समीक्षा बैठक की गई है। सरकार की प्राथमिकता है कि चारधाम यात्रियों को किसी तरह की असुविधा ना हो और यात्रा उनके लिए सरल और सुगम हो। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी स्टेक होल्डर के साथ समन्वय में बनाकर चारधाम यात्रा को सफल बनाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। वहीं वक्फ बिल संशोधन कानून पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये एक ऐतिहासिक कदम है। उत्तराखंड में भी हजारों वक्फ बोर्ड की संपत्तियों से जुड़े हजारों मामले हैं। अब ये सभी संपत्तियां सरकार के नियंत्रण में आएंगी और जनहित के कामों के लिए इनका इस्तेमाल हो सकेगा। हमारा विद्या मंदिर अनेकों वर्षों से आज पूरे देश के अंदर काम कर रहा है और लाखों 35 लाख से भी ज़्यादा विद्यार्थी पूरे देश के अंदर आज विद्या मंदिर के और शिशु मंदिर के स्कूलों में जो है शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ भी अच्छा विद्यालय बना है, स्मार्ट क्लासेस बनी है, अच्छा स्कूल बना है हाईटेक तरीके से। अब जैसे जैसे विकास विस्तार आगे बढ़ रहा है तो ये विद्यालय भी हमारे आगे बढ़ रहे हैं और इनमें पठन पाठन के साथ ही राष्ट्रभक्ति है, हमारे संस्कार हैं, हमारी पद्धतियां हैं, वो सभी सिखाई जाती हैं, अनुशासन है।
वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीते दिन खटीमा में सैनिकों के सम्मान कार्यक्रम में शिरकत की और इस दौरान उन्होंने कुछ घोषणा भी की, जिसमें 60 वर्ष से ऊपर के पूर्व सैनिक व वीर नारियों को बद्रीनाथ धाम की यात्रा सरकार की ओर से करवाई जाएगी। साथ ही परमवीर चक्र विजेता के सम्मान में राज्य सरकार की ओर से 1.5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री की इस घोषणा को पार्टी प्रवक्ता ने सैनिकों के सम्मान में बताते हुए कहा कि उत्तराखंड सैनिक बाहुल्य प्रदेश है और इन घोषणाओं के माध्यम से मुख्यमंत्री ने सैनिकों को उचित सम्मान दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा की केंद्र ही नहीं बल्कि राज्य सरकार भी सैनिकों के कल्याण में कार्य करती आई है और आगे भी करती रहेगी। देखिए, सैनिकों के सम्मान में जितने कार्य हमारी भारतीय जनता पार्टी करती चली आ रही, वह यह दर्शाता है कि सैनिकों के लिए हम कितना ज्यादा कार्य करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये वही सैनिक हैं जो कि हमारे देश की रक्षा करते हैं। इसीलिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने परेड ग्राउंड में, क्योंकि उत्तराखंड सैनिक बाहुल्य राज्य के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे 5वां धाम भी कहा गया था हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। उसी क्रम में हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने कल अनेकों योजनाएं दी है हमारे सैनिकों के लिए, जिसमें से जो परमवीर चक्र विजेता हमारे रहेंगे उनको 50 लाख रुपए से बढ़ाकर मुआवजा 1.5 करोड़ रुपए किया गया, जो कि सराहनीय। और द्रोण दीदी योजना का भी शुभारंभ किया गया हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा। और जो हमारी महिलाएं हैं, सैनिक बुजुर्ग महिलाएं हैं, उनको, वीरांगनाएं हैं, उनको फ्री में बद्रीनाथ धाम के दर्शन भी कराया जाएगा, जो 60 वर्ष से ऊपर की हैं। तो ये सभी योजनाएं यह दर्शाती हैं कि हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के लिए हमारे सैनिकों का सम्मान प्रथम दृष्टया हमेशा से चलता चला है और चलता रहेगा। तो कहा जा सकता है कि सैनिकों के सम्मान में माननीय पुष्कर सिंह धामी जी मैदान। भारतीय जनता पार्टी स्थापना दिवस सप्ताह अंतर्गत अमर मार्केट स्थित भाजपा मंडल कार्यालय में विधानसभा चक्राता के सक्रिय कार्यकर्ता का सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य वक्ताओं ने पार्टी की नीति और रीति की यात्रा एवं बीजेपी सरकार द्वारा किए गए ऐतिहासिक कार्यों पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुई नगरपालिका हरवर्डपुर की अध्यक्ष एवं भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष नीरू देवी ने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन यह पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी ऐसे ही नहीं बनी, बल्कि उसके पीछे संगठन के कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा योगदान है। पार्टी के स्थापना दिवस के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया। उसी के तहत हमारे जितने सक्रिय भारतीय जनता पार्टी के सदस्यगण हैं, उनका एक सम्मेलन प्रत्येक विधानसभा आज यहाँ हो रहा है, कल विकास नगर में था। तमाम विधानसभाओं में ये सक्रिय सम्मेलन आयोजित करके जो हमारी पार्टी के द्वारा किए गए कार्य हैं और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने क्या क्या मुकाम हासिल किए, उन पर एक चर्चा का एक कारण था कि इसके लिए बैठक लगी। आप ये देखिए, नवयुवकों की टोली, पहले यहाँ 2, 3, 4 लोग भी नहीं होते थे। आज आप देखिए कितना पार्टी का विस्तार हुआ है और हम स्वीकार करते हैं। लेकिन मैंने कहा ना, लास्ट जो चुनाव हुआ पार्लियामेंट का, उसमें हम कांग्रेस पार्टी से 3,500 वोट आगे हैं। और ये बढ़त इसको और आप देखेंगे। अब हम सीट जीतेंगे इस बार सीट जीतेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के वैसे तो साल भर कार्यक्रम चलते रहते हैं, लेकिन जो अप्रैल का महीना होता है भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण महीना है, क्योंकि 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। आज जो कार्यक्रम था उसी के निमित्त 6 अप्रैल से लेकर और 14 अप्रैल तक, जबकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती होती है, उस दिन तक पूरे हफ्ते भारतीय जनता पार्टी ने कार्यक्रम निर्धारित कर रखे हैं। लोहाघाट ब्लॉक की ग्राम सभा वलाई के खूना वलाई बूढ़ा खोली टोक के छात्र छात्राओं को कक्षा 5 पास करने के बाद जूनियर हाई स्कूल खूना वोरा में पढ़ाई के लिए जाना पड़ता है और इस दौरान छात्र छात्राओं को घने जंगल के रास्ते पैदल आने जाने में लगभग 6 किलोमीटर की पैदल दूरी तय करनी पड़ती है। स्कूल जाने के दौरान घनघोर जंगल में स्कूली बच्चों को जंगली जानवरों का बड़ा खतरा है, जिस कारण अभिभावकों की चिंता बनी रहती है। एसएमसी अध्यक्ष पान सिंह वोरा व भाजपा पूर्व मंडल अध्यक्ष महेश वोरा ने बताया कि छात्र छात्रा व अभिभावकों की इस समस्या के समाधान की मांग की है।
हमारे यहाँ एक स्कूल है, प्राइमरी पाठशाला बलाई, उससे जो बच्चे आउट पास होके एक हमारा जूनियर स्कूल है खूना बोरा में, जूनियर हाई स्कूल है, वहाँ जाते हैं तो वहाँ पैदल उन्हें जाना पड़ता है 6 किलोमीटर, जिसमें जंगल का रास्ता है, उबड़ खाबड़ है, बीच में गधेरे हैं और जिसमें हमेशा जानवरों का भय बना रहता है। अब अभिभावक एक एक करके कभी छोड़ने जा रहे हैं, कई बार बच्चे ऐसा होता है 4 बच्चे नहीं जाते, एक बच्चा अकेला रह जाता, वो भी उसका भी स्कूल छूट जा रहा, उसकी वजह से बड़ी दिक्कत आ रही है। अब बच्चों की समस्या को लेते हुए मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर सरकार कुछ इनके लिए करे तो बहुत अच्छा रहेगा। सरकार से कोई ऐसी मदद हो, बच्चों के आने जाने की कहीं से व्यवस्था की जाए बाई रोड, क्योंकि बाई रोड तो 12 किलोमीटर है आना जाना, वाहन व्यवस्था हो जाए। उस क्षेत्र में एक प्राथमिक विद्यालय है बलाई के नाम से, तो जब बच्चे वहाँ 5वीं पास करते हैं तो उनको विद्यालय आने के लिए जैसे एक तो लोहाघाट आना पड़ता है और दूसरा हमारे ग्राम पंचायत में हाई स्कूल जो है खूना बोरा के नाम से, बच्चों को वहाँ एडमिशन गार्जियन जो है तो अधिकतर दिलाना चाह रहे हैं और अधिकतर शायद उस क्षेत्र के पढ़ते भी वही हैं, लेकिन क्या है कि बच्चों के आवागमन के लिए वहाँ पर झाड़ी नुमा और घना जंगल होने के कारण और बहुत बड़े बड़े गधेरे भी हैं। जब चौमासे में बरसात होती है तो गधेरे क्रॉस करने में बच्चों के बहने का भी डर लगता है और जंगली जानवरों का विशेष खतरा है उस राह में। तो हम चाहते हैं कल इनके एसएमसी अध्यक्ष हैं पान सिंह जी, इनके नेतृत्व में हमने श्रीमान डीएम साहब को और शिक्षा अधिकारी जी प्लस कैंप कार्यालय चंपावत में ज्ञापन सौंपा कि इन बच्चों के आवागमन के लिए, जो कि आना जाना लगभग 6 किलोमीटर पड़ता है और खतरों से भरा हुआ रास्ता है, तो वाहन की व्यवस्था करके स्कूल आने जाने की व्यवस्था सरकार करे, तो इसके लिए सरकार से मांग की गई है। विकासनगर तहसील क्षेत्र अंतर्गत पिछले 3 दिनों से हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए प्रशासन का पीला पंजा गरजा, जिसको लेकर खुद तहसील के आला अधिकारी बड़ी संख्या में पुलिस प्रशासन के साथ मौके पर मौजूद रहे। तहसील प्रशासन द्वारा लगातार की जा रही इस कार्रवाई के दौरान ग्रामीणों का छिटपुट विरोध भी देखने को मिला। तहसील प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई के दौरान लगभग 15 मकानों पर कार्रवाई की गई, जो कि आने वाले दिनों में भी देखने को मिल सकती है। अभी तक हम डाक पत्थर में 16 मकान तोड़ चुके हैं, उनका ध्वस्तीकरण कर चुके हैं। इससे पूर्व 2 दिन पूर्व जो है नवाबगढ़ भीमावाला में कार्रवाई की गई थी, जिसमें 10 मकानों का ध्वस्तीकरण किया गया था। क्या आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी? जी बिल्कुल, अभी कार्रवाई गतिमान है, कार्रवाई चल रही है और आगे भी गतिमान रहेगी। जिनके द्वारा भी नदी, नाले, खाले, तालाब या ढांग की जमीनों पर अतिक्रमण किया गया है या अवैध रूप से अपने मकान निर्मित किए गए हैं, उनकी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी है। विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है? बिल्कुल, कुछ लोगों द्वारा विरोध भी किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा वर्ष 2025 तक देवभूमि उत्तराखंड को नशा मुक्त करने को लेकर लिए गए संकल्प के बाद पुलिस व प्रशासन नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है, जिसके क्रम में रामनगर कोतवाली पुलिस द्वारा भी अभी तक नशे का अवैध कारोबार करने वाले दर्जनों लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भी भेजा जा चुका है। गुरुवार को जनपद की ANFT SOG तथा रामनगर कोतवाली पुलिस ने संयुक्त रूप से सीओ हल्द्वानी नितिन लोहानी के निर्देशन में अवैध नशे के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की। मामले में जानकारी देते हुए कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि संयुक्त टीम द्वारा ग्राम पीपलसाना हल्दुआ निवासी जसवंत सिंह को टीम द्वारा 128 अवैध अफीम के पौधों के साथ गिरफ्तार किया। देखिए, थाना रामनगर पुलिस ANTF व SOG के द्वारा एक संयुक्त अभियान चलाकर मुखबिर की सूचना पर पीपलसाना गांव से जसवंत सिंह को 128 अफीम के पौधे के साथ, जो उसने अपने घर के साइड में उगाए थे, गिरफ्तार किया गया है और मुलजिम को हमारे न्यायालय पेश किया जा रहा है और इसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। चमोली में तलाशी अभियान के दौरान महिला के भाई सुनील सेनापति का शव खाई में मिला, जो बहन के शव से 200 मीटर दूर है। वे ओडिशा के रायगढ़ से शिफ्ट हुए थे और विशाखापट्टनम में साड़ी का कारोबार शुरू किया था, जिसके बाद 7 साल तक बेंगलुरु में ओला के लिए कैब ड्राइवर के तौर पर काम किया। जांच में पता चला कि ये लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। वे अपना सामान और मोबाइल फोन बेचकर गुजारा कर रहे थे। पुलिस को मौके पर जहर मिला है, जिसे एकत्र कर FSL को भेज दिया गया। FSL रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों का पता चलेगा। प्रथम दृष्टि में ऐसा लग रहा है कि इन लोगों ने आत्महत्या की। सुबई क्षेत्र में एक महिला का शव जली हुई अवस्था में हमें मिला था। उसी के क्रम में मुकदमा पंजीकृत कर जो इन्वेस्टिगेशन हम लोगों के द्वारा स्टार्ट की गई
उसी के क्रम में आज जो हमारी पुलिस थाने की पुलिस टीम थी, उसके अलावा एसडीआरएफ एवं आईटीबीपी की टीम के द्वारा एक सर्च अभियान स्टार्ट किया गया। उसी के क्रम में घटनास्थल से लगभग 200 मीटर के आसपास हमें जो है खाई में महिला के भाई उसका शव भी बरामद हुआ है। और अभी तक के केस में जो जांच हम लोगों के द्वारा की गई, हमारी टीम लगातार विशाखापट्टनम, बेंगलोर, अन्य जगह पे गई। अभी तक की जांच में ये पता चला है कि ये लोग आर्थिक तंगी से काफी गुजर रहे थे। इस बीच इन्होंने अपने काफी जैसे मोबाइल्स, अन्य सामान भी लोकल्स में बेचे हैं और उससे जो भी थोड़े बहुत पैसे इन लोगों को मिलते थे उससे ही अपना गुजारा करते थे। हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में गुरुवार को सिद्धपीठ श्री बालाजी मंदिर कोसी घाट के तत्वाधान में नगर में बालाजी महाराज की भव्य शोभा यात्रा बैंड बाजे के साथ निकाली गई। शोभा यात्रा में उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों से आए कलाकारों ने भगवान की विभिन्न लीलाओं का वर्णन झांकियों के माध्यम से किया। वहीं शोभा यात्रा में शामिल बालाजी महाराज का डोला भी आकर्षण का केंद्र रहा। मंदिर के महंत डॉक्टर शुभम गर्ग ने बताया कि विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी यह शोभा यात्रा बालाजी मंदिर से शुरू होकर नगर के मुख्य मार्गों से गुजरी तथा नगर भ्रमण के बाद शोभा यात्रा का समापन बालाजी महाराज की आरती के बाद विधिवत रूप से किया गया। गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी सिद्धपीठ श्री बालाजी मंदिर में हनुमान जन्मोत्सव पर जो कार्यक्रम बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, उसी के अंतर्गत आज श्री बालाजी महाराज की भव्य शोभा यात्रा रामनगर के मुख्य मार्गों से निकाली गई है, जिसमें पूरे यूपी देश विदेश से जो आए कलाकारों द्वारा भगवान की भव्य लीलाओं का दर्शन कराया गया और जिसमें रामनगर की सैकड़ों हजारों भक्तों ने उनका दर्शन किया। बाबा के डोले के साथ चल के बाबा के नाम का जयकारों का, राम के नाम के जयकारों का गूंज के साथ जय शोभा यात्रा में सभी लोग सम्मिलित हुए। वहीं कॉर्बेट टाइगर रिजर्व अपने बाघों की गिनती कर रहा है। बाघों की आबादी निर्धारित करने के लिए वर्तमान में 2 अध्ययन चल रहे हैं। न केवल राष्ट्रीय उद्यान के प्रशासनिक क्षेत्र में बल्कि आसपास के वन प्रभागों में भी। अधिकारियों का कहना है कि निष्कर्ष बाघ संरक्षण प्रयासों के लिए आगे का रास्ता निर्धारित करने और रिजर्व में मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने की रणनीतियों की पहचान करने में मदद करेगी। संख्याओं की आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है। हालांकि प्रकृति गाइड और वन्यजीव फोटोग्राफर सहित अपने काम के माध्यम से बाघ रिजर्व से जुड़े स्थानीय लोगों का मानना है कि रिजर्व ने अपनी वहन क्षमता को पार कर लिया है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में बाघों की संख्या में वृद्धि हुई। पार्क में क्षमता से अधिक बाघ होने की ये आशंकाएं सच हैं या नहीं, यह तो बाघों की गणना होने के बाद ही पता चलेगा। किसी भी तरह वन्यजीव उत्साही और विशेषज्ञ परिणामों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।